हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 23 का 72 के साथ है, वही संबंध हमें 38 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने 23 से 72 लिखा कैसे है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस 23 की इन्होंने गुणा कराई है 3 से। तो क्या आएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो आएगा 69। और इसमें फिर क्या किया है, 3 जोड़ दिया है, तो क्या आ जाएगा 72। इस तरीके से 23 से इन्होंने 72 बना दिया है। अब हम यही तरीका 38 में लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को निकाल लेंगे। क्या करना है, 38 की गुणा करानी है 3 से। तो क्या आएगा, 8 तिया 24, 2 हासिल, 3 तिया 9 और 2 11, और इसमें हम 3 जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा 117। ऑप्शंस में देखते हैं, 117 है तो देखिए बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सही वेन आरेख का चयन करें। यहाँ हमें भाई, पति और पुरुष के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाई के लिए बनाते हैं। तो देखिए ये जो सर्कल है ये हो गया हमारा भाई के लिए। अब हमें पति के लिए बनाना है। अब देखिए कुछ भाई ऐसे होंगे जो कि पति भी होंगे, कुछ भाई किसी के पति भी होते हैं, इसलिए पति का जो सर्कल है वो भाई वाले सर्कल को थोड़ा सा काटेगा, क्योंकि कुछ भाई पति होते हैं और कुछ पति किसी के भाई भी होते हैं। तो देखिए ये बनेगा हमारा पति के लिए सर्कल। अब हमें पुरुष के लिए बनाना है। अब देखिए भाई और पति दोनों ही क्या हैं, पुरुष हैं, स्त्री तो नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों पुरुष के अंदर आ जाएंगे। तो ये बनेगा हमारा पुरुष के लिए सर्कल। तो देखते हैं ऐसा वेन आरेख कहाँ है। तो देखिए बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाली रो में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है 2 और 3 और बाहर लिखा हुआ है 36। तो इन्होंने क्या किया है, इस 2 और 3 की आपस में गुणा कराई है। 2 तिया क्या आ जाएगा 6, और 6 का क्या किया है, वर्ग कर दिया है। 6 का वर्ग क्या होता है 36। अब दूसरे वाले कॉलम में देखते हैं। अब हम देखिए इस वाले कॉलम में देख रहे हैं, अंदर क्या लिखा हुआ है 6 और 2, और बाहर क्या लिखा हुआ है 144। अगर हम 6 और 2 की आपस में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 12, और 12 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या आ रहा है 144। 144। अब तीसरे वाले में देख लेते हैं। अब हमें इसमें देखना है। अब देखिए अंदर क्या लिखा हुआ है 3 और 5, और बाहर क्या लिखा हुआ है 225। तो 3 और 5 के आपस में गुणा कराओ तो क्या आएगा 15, और अगर हम 15 का वर्ग करें तो क्या आएगा 225। अब हम लास्ट वाले कॉलम में देखेंगे। अब देखिए हमें इसमें देखना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है 256, और यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 256 जो है किसका वर्ग होता है, 256 होता है 16 का वर्ग। इसका मतलब है यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लिखनी होगी जिसकी गुणा अगर हम 4 से कराएं तो क्या आए 16। तो 4 की हम किससे गुणा कराएं कि 16 आए, 4 से। 4 चौक क्या होता है 16। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 4। 4 चौक 16, 16 का वर्ग करेंगे तो क्या आ रहा है 256। तो देखते हैं 4 कहाँ है। तो देखिए डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं।
चौथा क्वेश्चन है हमारा, वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रखी है तो हमें इसको पूरा करना है। देखिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ के लिए ही संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से ये 5 कैसे लिखा गया। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 2 की गुणा 2 से कराई गई है और प्लस कर दिया है 1। तो देखिए 2 दूनी 4 और 1 5। अब इसी तरीके से देखिए 5 से ये 12 कैसे लिखा गया, 5 की गुणा कराई है इन्होंने 2 से और प्लस कर दिया है 2। 5 दूनी 10 और 2 12। 12 से देखिए 27 कैसे लिखा गया, 12 की गुणा कराई गई है 2 से और फिर प्लस किया गया है 3। 12 दूनी 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 27। अब हमें 27 से इस संख्या को बताना है तो हम क्या करेंगे, 27 की गुणा कराएंगे 2 से और प्लस कर देंगे 4। देखिए पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2, फिर 3, तो अब कितना प्लस होगा, 4। 27 दूनी हो जाएंगे 54, 54 और 4 हो जाएंगे 58। देखते हैं 58 ऑप्शन में है, तो देखिए डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, संबंधित शब्द ज्ञात करें। तो जो संबंध पेच का पेचकस के साथ है वही संबंध हमें कील का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। अब यहाँ पर देखिए पेच जो है वो पेचकस से कसा जाता है। इसी तरीके से देखिए कील किससे लगाई जाती है, कील लगाई जाती है हथौड़े से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, कूट भाषा में हैन को TWN के रूप में लिखा जाता है। तो कॉक के लिए कोड क्या होगा। यहाँ हमें हैन का कोड दे रखा है और कॉक के लिए हमसे निकालने को कहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हैन को TWN लिखा कैसे गया। तो यहाँ पर हम हैन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सब अक्षर के विपरीत लिखे गए हैं। जैसे H का विपरीत क्या होता है S, E का विपरीत क्या होता है V, N का विपरीत क्या होता है M। क्या किया गया है, सबके विपरीत लिखे गए हैं। उसके बाद क्या किया गया है, हर अक्षर से एक लेटर आगे बढ़ा गया है। जैसे S के एक अक्षर बाद क्या आएगा T, V के एक अक्षर बाद क्या आएगा W, M के एक अक्षर बाद क्या आएगा N। इस तरीके से इन्होंने हैन को TWN लिखा है। क्या किया है, सबका विपरीत लिखा है और फिर एक अक्षर आगे बढ़ा गया है। अब हम इसी तरीके से कॉक के लिए निकाल लेते हैं। तो क्या करना है, सबका विपरीत लिखना है। C का विपरीत होता है X, O का विपरीत होता है L, C का विपरीत वापस X, K का विपरीत होता है P। अब क्या करना है, एक एक अक्षर आगे बढ़ना है। यहाँ पर क्या आएगा Y, L से एक अक्षर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा M, फिर से आएगा Y, P से बढ़ेंगे एक अक्षर आगे तो क्या आएगा Q। देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ है Y, M, Y, Q। तो देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और हमसे पूछा है कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। तो इस आकृति में देखिए शिक्षित लोग कहाँ पर है। तो देखिए ये जो डायग्राम है ये किसका है, शिक्षित लोगों का। इसी तरीके से देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है, नौकरी पेशे का। अब हम देखेंगे दोनों के डायग्राम ने काटा कहाँ पर है। देखिए कहाँ पर काटा है दोनों के डायग्राम ने, यहाँ। ये जो लोग हैं ये वो हैं जो कि शिक्षित भी हैं और नौकरी पेशा भी हैं। तो कितने लोग हैं, 6 यहाँ पर हैं, 12 यहाँ पर हैं। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 6 + 12 कितने हो जाएंगे 18। तो 18 लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षित भी हैं और नौकरी पेशा भी हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ हमें एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है, हमें इसको पूरा करना है। तो देखिए P से इन्होंने क्या लिखा है R। तो क्या किया है, 2 लेटर आगे बढ़े यानी 2 अक्षर आगे बढ़े हैं। 3 से इन्होंने लिखा है 5। क्या किया है, 2 अक्षर 2 प्लस किया है। C से इन्होंने लिखा है F। क्या किया है, 3 प्लस किया है।
अब इसी तरीके से देखिए R से लिखा है T, क्या क्या है 2 प्लस क्या है 5 से लिखा है 8, क्या क्या है 3 प्लस क्या है। F से लिखा है I, क्या क्या है 3 प्लस क्या है। इसी तरीके से इसको और चेक कर लेते हैं। T से इन्होंने लिखा है V, क्या क्या है +2। 8 से लिखा है इन्होंने देखिए 12, क्या क्या है +4। I से लिखा है L, तो क्या क्या है इन्होंने +3। अब हमें यहाँ का बताना है, तो देखिए V से हमें क्या करना है +2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास X, और 12 से हमें क्या करना है +5। देखिए पहले +2 हुआ था, फिर 3, फिर 4, तो अब क्या होगा +5, तो क्या आ जाएगा 17। इसी तरीके से L से क्या करना है हमें +3, तो क्या आ जाएगा L में अगर हम +3 करेंगे तो आ जाएगा O। तो हमारा आंसर आ रहा है X17O। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है X17O, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है हमारा, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है। रघु की मां लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है। तद अनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। तो ब्लड रिलेशन से लिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे फैमिली ट्री बनाएंगे। तो क्या दिया है रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं। ये है रघु और ये है बाबू, ये दोनों क्या हैं जुड़वा हैं। आगे दिया है बाबू की बहन है रीमा, बाबू की बहन कौन है रीमा। रीमा का पति राजन है, रीमा का पति क्या दे रखा है राजन। रघु की माँ लक्ष्मी है, ये था रघु, इसकी माँ कौन है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पति राजेश है, लक्ष्मी का पति कौन है राजेश। इसको पूरा लिख लेते हैं क्योंकि मिक्स हो जाएगा रह इसको लिख लेते हैं राजेश। अब हमें बताना है राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। हमें इस राजेश का इस राजन से रिश्ता बताना है, तो इसको भी पूरा कर लेते हैं राजन। हमें राजन का राजेश से रिश्ता बताना है, तो देखिए राजन की पुत्री कौन है रीमा। देखिए राजेश की पत्नी है लक्ष्मी और ये सब कौन है लक्ष्मी के बच्चे, इसलिए रीमा जो है वो राजेश की कौन हो गई पुत्री। और रीमा का जो पति है वो राजेश का कौन होगा दामाद। इस हिसाब से राजेश जो है वो राजन का कौन है ससुर। देखिए ये जो राजेश है राजन का कौन है ससुर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, भिन्न आकृति का चयन करें। यहाँ हमें ऑप्शंस में 4 आकृतियाँ दे रही हैं, इसमें से जो एक आकृति है वो बाकी तीनों से अलग है भिन्न है, तो हमें उसको ढूंढना है। अब देखिए अगर हम ए आकृति की बात करें तो देखिए अंदर जो है 2 ऐसे डंडे दे रखे हैं और एक बाहर सर्कल दे रखा है। ऐसे ही सब में दे रखा है 2 डंडे बाहर सर्कल, 2 डंडे बाहर सर्कल, 2 डंडे बाहर सर्कल। लेकिन इन डंडों में क्या है कि कई जगह तो इनके मुंह बंद हैं देखिए, और एक जगह मुंह क्या है खुला हुआ है, और जहां मुंह खुला हुआ है वहीं क्या है सर्कल लगा हुआ है। इसी तरीके से बी में देखिए इस डंडे का मुंह खुला हुआ है और बाहर सर्कल लगा हुआ है। इसी तरीके से डी ऑप्शन में देखिए इस डंडे का मुंह खुला हुआ है तो बाहर सर्कल लगा हुआ है। लेकिन अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो देखिए इस डंडे का यहाँ मुंह खुला हुआ नहीं है, जहां इन्होंने सर्कल लगाया है उस तरफ डंडे का मुंह खुला हुआ नहीं है। डंडे का मुंह खुला हुआ किधर है इधर, इसलिए जो सी ऑप्शन है वो बाकी तीनों से अलग है भिन्न है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।